Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the topics from chapter number 8, confronting marginalization from a book civics. तो चलिए टॉपिक पे बढ़ते हैं. आदिवासी डिमांड्स एंड द 1989 एक्ट. 1989 का जो एक्ट है ना वो बहुत बार बार आपके इस बुक में टॉपिक्स में आया है क्योंकि इट इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट? सो आदिवासी कौन कौन सी चीजें डिमांड करते हैं, किससे? गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, वो यहाँ आ जाती है एंड गवर्नमेंट उसको फुलफिल भी करते हैं क्योंकि वो वैलिड है. ठीक है. सो क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू रिपोजेस देयर ओन लैंड. आपको मैंने पहले ही बताया था कि बहुत बुरी तरीके से डोमिनेंट क्लास एंड बेचारे माइनॉरिटी क्लासेस की लैंड यानी कि जमीनों को हड़प लिया करती थी. सो क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि अब वो अपने लैंड पे वापस जा सकते हैं, उसके ऊपर वापस हक जमा सकते हैं. ठीक है. लेकिन अगर जो लोग लैंड को बिल्कुल ही नहीं ले सकते हैं, वो पेपर वर्क करा लिया उस बंदे ने, अब वो नहीं देगा बिल्कुल ही, तो गवर्नमेंट अलग से कंपनसेशन भी देगी उस इंसान को जिसका लैंड गया है. यानी कि एक गरीब इंसान है, उससे लैंड छीन लिया गया, किसी और इंसान ने छीन लिया, तो अब वो वहां वापस नहीं जा सकता. सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगी? उसको कंपनसेशन जरूर दिलाएगी. ठीक है. फिर क्या आता है? लैंड बिलोंगिंग टू ट्राइबल पीपल कैन नॉट बी बोरोड बाय नॉन ट्राइबल पीपल. यानी कि ट्राइबल पीपल का जितने भी जमीन जायदाद है वो कोई भी नॉन ट्राइबल लोग नहीं ले सकते हैं, उस पर हक नहीं जमा सकते. अगर ट्राइबल इंसान जो भी होगा वो बोलेगा कि हाँ ठीक है मैं इजाजत से दे रहा हूं तुमको, तो ही वो लैंड ले सकता है. अदरवाइज नो नॉन ट्राइबल पीपल कैन टेक देयर लैंड एंड जमीन जायदाद. ठीक है. सो आता है नो वन कैन फोर्सफुली इंक्रोच इन देयर लैंड. इंक्रोच का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से या बिना इजाजत लिए किसी के भी लैंड या किसी की भी जगह में घुस जाना. ठीक है. घर, लैंड कुछ भी ले सकते हैं. सो कोई भी किसी के भी लैंड में घुस नहीं सकता है. नो वन. अब यहाँ पे नो वन क्यों लिखा है? ट्राइबल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऑब्वियसली ये सबके लिए सेफ है. ठीक है. शुड बी पनिशेबल. अगर कोई भी भाई गैर कानूनी तरीके से किसी की भी जमीन पर हक जमाने पहुंच जाता है तो ये पनिशेबल क्राइम होगा. ठीक है. फिर क्या आता है? लैंड एविक्शन ऑफ ट्राइबल पीपल शुड बी कंपनसेटेड. यानी जिसकी जमीन ले ली गई है उसके जमीन का जितना भी पैसा बनता है वो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करती है कि गवर्नमेंट उसको कंपनसेशन दे देगी. फिर आता है सीके जानू. ठीक है. सीके जानू एक एक्टिविस्ट रही हैं जिन्होंने भाई आदिवासी ट्राइबल लोग के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, बहुत ज्यादा वो लड़ी हैं. ठीक है. तो सीके जानू एक्टिविस्ट हेल्प ट्राइबल पीपल टू रिकवर राइट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. वेरियस पार्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भारत के बहुत से ऐसे प्रांतों और जगहों में आदिवासी लोग, ट्राइबल लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार होता था, दुष्कर्म होता था. आपको मैंने हमारे चैप्टर नंबर 7 में ही हमने पढ़ा था. छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, बहुत ऐसी जगह जहाँ पे ट्राइबल पीपल आपको मिल जाएंगे, आज भी हैं. ठीक है. सो यहाँ पे ये बताया कि सीके जानू एक एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इनके राइट्स के लिए बहुत से पार्ट्स में लड़ाई करी थी. ठीक है. इसी के साथ ये जितने भी डिमांड से आदिवासी ने करे और कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या गारंटी करा ये हमने कर लिया है. क्या उनकी अपनी लैंड पे वो वापस जा सकते हैं, रिपोज कर सकते हैं, और ट्राइबल पीपल की सिर्फ नॉन ट्राइबल पीपल को बिल्कुल नहीं बेचना है, उन्हें सिर्फ वही बोरो कर सकते हैं जो ट्राइबल पीपल हैं और उनकी मर्जी से ही दे सकते हैं वो. ठीक है. और कोई भी उनकी लैंड में फोर्सफुली नहीं घुस सकता. साथ ही साथ उनको कंपनसेशन भी दिया जाएगा अगर उनकी लैंड को कोई छीन लेता है तो. और सीके जानू के बारे में हमने पढ़ लिया है. बाकी जितने भी टॉपिक्स रह रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.